हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशनगढ़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ इतिहास से रिलेटेड यहाँ पर दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर टॉप 50 एमसीक्यू के यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों ऐसा हम एमसीक्यू को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आज तक किसी न किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आने का भी संभावना बनी है। इसमें दोस्तों यहाँ पर हम भाग 8 को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों हम टॉप 50 एमसीक्यू को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 1920 में 37 दिनों तक चलने वाली राजनांदगांव में स्थित बीएनसी मिल में श्रमिकों की हड़ताल का नेतृत्व किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में 1920 में राजनांदगांव के बीएनसी मिल में मजदूरों की हड़ताल की गई, जो कि लगभग 36 दिनों तक चली। इस हड़ताल में लोगों ने इस भाग लेने के लिए भारत के प्रसिद्ध श्रमिक नेता वी गिरी भी आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, 1920 में बीएनसी मिल राजनांदगांव की ऐतिहासिक श्रमिक हड़ताल निम्नलिखित में से कितने दिन तक चली? यहाँ पर निम्नलिखित में से कितने दिन तक चली? इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, 36 दिनों तक। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में 37 दिनों तक दिया गया है, लेकिन यह टाइपिंग मिस्टेक है। ये एक्चुअली में 37 दिनों तक है। यहाँ पर क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का स्पष्टीकरण, ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में 1920 में राजनांदगांव के बीएनसी मिल में मजदूरों की हड़ताल की गई, जो कि लगभग 36 दिनों तक चली थी। इस हड़ताल में भाग लेने के लिए भारत के प्रसिद्ध श्रमिक नेता वी गिरी भी आए हुए थे। आयोग द्वारा पहले 37 दिन उत्तर लिया गया था, बाद में इसे संशोधित करके 36 दिन लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में पट्टा मत लो नामक आंदोलन की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने चलाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठाकुर प्यारेलाल ने 1930 में पट्टा मत लो आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 में भारतेंदु साहित्य समिति की स्थापना छत्तीसगढ़ के किस नगर में की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, बिलासपुर में की गई थी। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में 1935 में भारतेंदु साहित्य समिति की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 ईस्वी में भारत के संविधान सभा के लिए छत्तीसगढ़ से निर्वाचित सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ठाकुर प्यारेलाल संविधान सभा के लिए छत्तीसगढ़ से निर्वाचित सदस्य नहीं थे। बाकी यहाँ पर देखिए रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल, घनश्याम सिंह गुप्ता आदि संविधान सभा में निर्वाचित सदस्य थे। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। 1946 में गठित संविधान सभा में ब्रिटिश छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश प्रांत से पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल, घनश्याम सिंह गुप्ता का निर्वाचन किया गया था, जिसमें घनश्याम सिंह गुप्ता को हिंदी प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 अगस्त 1942 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में निकले विशाल जुलूस को नियंत्रित करने वाला निम्नलिखित में से कौन नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वामन राव लाखे शामिल नहीं थे। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। 9 अगस्त 1942 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक विशाल जुलूस का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व रणवीर सिंह शास्त्री, कमल नारायण शर्मा, जय नारायण पांडे जैसे युवा नेता द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर का खूनी इतिहास के लेखक कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केदारनाथ ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रांत की विधान परिषद में 1924 से 1926 तक छत्तीसगढ़ से निर्वाचित स्वराज दल के सदस्य निम्नलिखित में से कौन थे? इसका सही आंसर देखिए यहाँ पर ई राघवेंद्र राव, पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्ता, ठाकुर छेदीलाल। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। 1923 में हुए प्रांतीय व्यवस्थापिका के चुनाव में छत्तीसगढ़ क्षेत्र से स्वराज दल से चुनकर आने वाले सदस्यों में पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव तथा घनश्याम सिंह गुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रांत की विधानसभा में 1913 में नागपुर एवं छत्तीसगढ़ की नगर पालिका
यहाँ पर दोस्तों जो नगर पालिकाओं के निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित छत्तीसगढ़ का प्रथम सदस्य निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नथमल मुनि। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। नथमल मुनि मध्य प्रांत में 1913 में हुए नगर पालिका को चुनाव में छत्तीसगढ़ से निर्वाचित होने वाला प्रथम सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रांत में जुलाई 1937 में गठित खरे मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ला को कौन सा विभाग दिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षा विभाग। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। 1935 के अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत 1937 में हुए प्रांतीय व्यवस्थापिका के चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई तथा मध्य प्रांत में नारायण भास्कर खरे के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन किया गया। इसमें रविशंकर शुक्ला को शिक्षा मंत्री तथा घनश्याम सिंह गुप्त को विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम बार आगमन हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान कंडेल नहर सत्याग्रह में भाग लेने के लिए 20 दिसंबर 1920 को गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था। इस समय उनके साथ मौलाना शौकत अली भी छत्तीसगढ़ आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर में दिए गए अपने ओजस्वी भाषण में राजद्रोह हेतु गिरफ्तार होने वाले कवि थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। 1921 में बिलासपुर में दिए गए अपने भाषण के लिए पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन्हें बिलासपुर में रखा गया, जहां उन्होंने पुष्प की अभिलाषा नामक कविता की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ में रियासतों की संख्या थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन 14। ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ में रियासतों की संख्या 14 थी। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। ब्रिटिश कालीन छत्तीसगढ़ में कुल 14 देशी रियासत थे, जिनका विलय भारतीय संघ में 1 जनवरी 1948 को कर दिया गया, जिसमें खैरागढ़ रियासत भारतीय संघ में शामिल होने वाला पहला रियासत था छत्तीसगढ़ का, और सबसे लास्ट में बस्तर रियासत सबसे लास्ट में शामिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम कब आए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1921 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ आए थे। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में राजेंद्र प्रसाद का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था। उनके साथ सी राजगोपालाचारी तथा सुभद्रा कुमारी चौहान भी छत्तीसगढ़ आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष पंडित सुंदरलाल शर्मा ने ठाकुर प्यारेलाल सिंह एवं घनश्याम सिंह गुप्त के सहयोग से रायपुर में सतनामी आश्रम की स्थापना की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1924 में। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। 1924 में बेलगाम अधिवेशन से वापस लौटकर पंडित रविशंकर शुक्ल ने ठाकुर प्यारेलाल सिंह घनश्याम सिंह गुप्त के सहयोग से रायपुर में सतनामी आश्रम की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने कब सतनामियों को जनेऊ पहनाकर उन्हें स्वर्णों के बराबरी दर्जा दिलाने का प्रयास किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1918 में। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अपने सतनामियों को जनेऊ पहनाकर उन्हें समाज में स्वर्णों की बराबरी दर्जा दिलाने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने रायपुर जिला परिषद अध्यक्ष बनने के बाद स्कूलों में झंडा फहराना एवं वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पंडित रविशंकर शुक्ला। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ला ने रायपुर जिला परिषद के अध्यक्ष बनने के बाद स्कूलों में झंडा फहराना एवं वंदे मातरम गीत गाना अनिवार्य। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यही हमारा मेहनत का फल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियासतों में कांग्रेस की स्थापना का कार्य किसके निर्देशन में प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ठाकुर प्यारेलाल के निर्देशन में रियासतों में कांग्रेस की स्थापना का कार्य शुरू हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान निर्मात्री सभा में छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को सदस्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बैरिस्टर छेदीलाल। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। कैबिनेट मिशन के आधार पर निर्मित संविधान निर्मात्री सभा में छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश प्रांत से पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्ता, बैरिस्टर छेदीलाल को सदस्य निर्वाचित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को यहाँ पर पढ़ना है। पहला कथन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुआ था। ये सही है। छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन शांतिपूर्ण रहा, यह गलत कथन है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, नावागांव रुद्री जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने गोली चालान किया। इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन में यह जो कथन है ये भी सही है। इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन में कथन 1 और 3 सही है। अर्थात दोस्तों जिस ऑप्शन में हमारा 2 रहेगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन को देखते हैं। सही उत्तर चुनने के लिए दोस्तों दो कथन गलत है तो ये भी दोस्तों फाल्ट हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें 2 ऑप्शन है तो ये भी गलत हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए तो 1 और 2 यही सही है। इस तरीके से दोस्तों आप कोड को आसानी से सही कोड वाला क्वेश्चन को दोस्तों आसानी से सही आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के अनेक स्थानों पर जंगल सत्याग्रह हुए, जिनमें कुछ स्थानों पर हिंसक प्रदर्शन भी हुआ। रुद्री नावागांव जंगल सत्याग्रह के दौरान सत्याग्रहियों की अधिक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें सिंधु कुमार, यहाँ पर दोस्तों जो सिंधु कुमार तथा रोलू नामक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 के सूरत सम्मेलन में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पंडित सुंदरलाल शर्मा। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। 1907 में गुजरात के सूरत शहर में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधियों का नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। यहाँ पर दोस्तों निम्नलिखित जो कथन है उसको पढ़ना है और कोड के माध्यम से आपको अपना उत्तर का चयन करना है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से कथन सही है। यहाँ पर देखिए, कंडेल नहर, दोस्तों जो कंडेल सत्याग्रह था यह 1923 में हुआ था। यह दोस्तों गलत है क्योंकि 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था। महासमुंद में जंगल सत्याग्रह 1930 में हुआ था और गांधी जी का द्वितीय छत्तीसगढ़ में आगमन नवंबर 1930 में हुआ था। यहाँ पर दोस्तों नवंबर 1933 में गांधी जी का द्वितीय बार छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था। इस तरीके से दोस्तों जिस ऑप्शन में हमारा 1 रहेगा दोस्तों वह इस क्वेश्चन का गलत आंसर होगा। इस तरीके से आप अपना आंसर चुन सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम देखिए, हमारा पहला कथन गलत है तो जिस ऑप्शन में 1 रहेगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं होगा। तो इस तरीके से ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 एवं 3 सही है। इस तरीके से दोस्तों किसी भी जो कूट वाला क्वेश्चन है उसका 1 से 2 आंसर मिलने पर भी दोस्तों आप बिल्कुल सही आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। 1920 में सिंचाई कर के विरोध में कंडेल नहर सत्याग्रह आयोजित किया गया था। इस सत्याग्रह का नेतृत्व बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले ने किया था। 20 दिसंबर 1920 को पंडित सुंदरलाल शर्मा के आमंत्रण पर गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन हुआ। इस समय उसके साथ मौलाना शौकत अली भी छत्तीसगढ़ आए थे। सितंबर 1930 में महासमुंद की तमोरा में जंगल सत्याग्रह आयोजित किया गया, जिसका नेतृत्व यतियतनलाल शंकरलाल गनोदवाले द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के जंगल सत्याग्रह का कथन तथा जिला सुमेलित नहीं है? इस तरह से इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, घट्टासिली सत्याग्रह जांजगीर चांपा जिले से संबंधित नहीं है। यहाँ हमारा पहला ऑप्शन है जैसे ये रुद्री नावागांव धमतरी तमोरा महासमुंद कटघोरा कोरबा आदि आंदोलन संबंधित जिले से संबंधित है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धमतरी की रुद्री नावागांव
महासमुंद के तमोरा, दुर्ग के मोहबना पौड़ी तथा कोरबा के कटघोरा, बिलासपुर के पौड़ी सीपत आदि स्थानों पर जंगल सत्याग्रह हुआ था। गट्टासिली सत्याग्रह जंगल सत्याग्रह हुआ, परंतु यह धमतरी जिले में स्थित है, जांजगीर जिले में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित छत्तीसगढ़ में किसानों का आंदोलन एवं उनके नेता में क्या सम्मिलित नहीं है। जो सम्मिलित नहीं है उसके यहाँ पर बताना है, तो यहाँ पर देखिए पहला यहाँ पर ऑप्शन है डोंडी लोहरा जमींदारी में किसानों का आंदोलन 1937 से 1939 के मध्य हुआ। इसका नेतृत्वकर्ता नरसिंह अग्रवाल थे, ये सही है। यहाँ पर देखिए सुई खदान रियासत में लगानबंदी आंदोलन 1939 में राम नारायण मिश्र द्वारा किया गया था, ये भी सही है। यहाँ पर देखिए हमारा अगला ऑप्शन है कांकेर रियासत में किसानों का आंदोलन 1944 से 1945 में इंदु केवट द्वारा हुआ था, ये भी सही है। यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यही आंसर है जो सुमिलित नहीं है। शक्ति रियासत में किसानों का आंदोलन 1947 में कन्हैयालाल पांडे द्वारा किया गया था, यह गलत है और इस तरह से असत्य कथन हमारा यही है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। प्रमुख किसान आंदोलन एवं उनके नेता। बेगार विरोधी आंदोलन राजनांदगांव में 1869 से 80 के मध्य हुआ, जिसका नेतृत्वकर्ता सेवता ठाकुर था। डोंडी लोहारा में 1937 से 1939 में नरसिंह अग्रवाल, सरयू प्रसाद अग्रवाल, रत्नाकर झा आदि द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। छुई खदान में लगानबंदी आंदोलन 1939 में रामनारायण मिश्र द्वारा किया गया। कांकेर में किसान आंदोलन 1944 से 1945 के मध्य हुआ, जिसका नेतृत्व इंदु केवट द्वारा किया गया था। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यही हमारा मेहनत का फल होता है। शक्ति में किसानों का आंदोलन 1947 में तत्कालिक शासक लीलाधर के विरुद्ध हुआ था। विद्रोह में स्थानीय किसान तथा गौटिया आदि शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। इसका सही आंसर देखिए, अब कौन से ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, तो ऑप्शन बी, अनेक स्थानों पर जंगल सत्याग्रह आयोजित किए गए थे। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अनेक स्थानों पर जंगल सत्याग्रह हुए, जिसमें गट्टासिली, तमोरा, रुद्री, नावागांव, पौड़ी जंगल इत्यादि प्रमुख थे। लोगों ने सहकारी उपाधियों तथा नौकरी का त्याग 1920 में हुए असहयोग आंदोलन के दौरान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन देखिए, पहले इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर वीर नारायण सिंह द्वारा सिडवेल की हत्या नहीं किया गया था। हनुमान के दोस्तों जो सिपाही हनुमान सिंह था, इसके द्वारा सिडवेल का हत्या किया गया था। कंडेल नहर सत्याग्रह दोस्तों जो सुंदरलाल शर्मा का प्रमुख भूमिका थी, यह भी सही है। साथ ही दोस्तों जो बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल था, इसका नेतृत्व ठाकुर प्यारेलाल द्वारा किया गया था, तो दोस्तों यह भी सम्मिलित नहीं है और यह भी सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन वामन राव लाखे द्वारा किया गया था। दोस्तों ये जो है ये सही है। इस तरीके से इस जो ऑप्शन है दोस्तों, इसमें से दो ऑप्शन सही है, पहला और डी। यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन और डी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को जो आयोग है इसके द्वारा विलोपित कर दिया गया था, क्योंकि देखिए 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह में पंडित सुंदरलाल शर्मा प्रमुख नेता थे, जबकि छत्तीसगढ़ मित्र के प्रकाशन में वामन राव लाखे का भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महिला ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में रायपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राधाबाई द्वारा किया गया था। राधाबाई द्वारा 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रायपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व छत्तीसगढ़ की एक घटना रायपुर संयंत्र केस के प्रमुख योजनाकार निम्नलिखित में से कौन थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, परसराम सोनी। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। परसराम सोनी अपने साथियों के साथ मिलकर बम, गोला, रिवॉल्वर आदि का निर्माण करना चाहते थे। उनके एक साथी शिवनंदन की मुखबरी पर उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना को रायपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर
नगर में 2 अक्टूबर 1942 को निकाले गए जुलूस में निम्नलिखित में से कौन नेता थे? इसका सही आंसर देखिए यहाँ पर रामचरण श्रीवास्तव, छोटेलाल जोगी, मोहन सिंह और कलिका प्रसाद सभी नेता यहाँ पर शामिल थे। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। गांधी जी के गिरफ्तारी के विरोध में 2 अक्टूबर 1942 को गांधी जी के जयंती के दिन बिलासपुर में युवकों द्वारा एक विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें रामचरण श्रीवास्तव, छोटेलाल जोगी, मोहन सिंह तथा कलिका प्रसाद जैसे युवक शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के दुर्ग नगर में लेटर बॉक्स उखाड़ने एवं जिला कचहरी में आग लगाने वाले क्रांतिकारी निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रघुनंदन सिंगरौल। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दुर्ग की रघुनंदन सिंगरौल को लेटर बॉक्स उखाड़ने तथा कचहरी में आग लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इन्होंने अपने साथी मोतीलाल श्रीवास्तव के साथ मिलकर पालिका भवन में आग लगाने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण की अवधि में किसे छत्तीसगढ़ का अधीक्षक नियुक्त नहीं किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कैप्टन इलियट को नियुक्त नहीं किया गया था। इसमें दोस्तों प्रथम अधीक्षक के रूप में कैप्टन एडमंड को नियुक्त किया गया था। फिर दोस्तों यहाँ पर जो मेजर पी वांसगई है, इसके द्वारा जो रतनपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी से उसे स्थानांतरित करके रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाया गया। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। ब्रिटिश संरक्षण के काल के दौरान कैप्टन एडमंड, कैप्टन एगन्यू, कैप्टन सैंडीज, विल्किंसन, क्रेफार्ड आदि ब्रिटिश अधीक्षक थे, जबकि चार्ल्स इलियट छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर थे। दोस्तों जब यह जो चार्ल्स इलियट है, ये छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित सुंदरलाल शर्मा को किस शासक ने 18 गांव भेंट किए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कांकेर नरेश ने पंडित सुंदरलाल शर्मा को 18 गांव भेंट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किस वर्ष सन्मित्र मंडल की स्थापना की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1905 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने सन्मित्र मंडल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने कौन से मंदिर में हरिजनों को प्रवेश दिलाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। यहाँ पर दोस्तों जो राजीव लोचन मंदिर है, यहाँ पर सतनामियों को प्रवेश दिलाया। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। बेलगाम अधिवेशन से वापस आने के पश्चात 1924 में पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा रायपुर में सतनामी आश्रम की स्थापना की गई तथा 1925 में उन्हें राजिम के राजीव लोचन में दलित जाति के लोगों को प्रवेश दिलाने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र जेल पत्रिका कब निकाला गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1922 में जेल पत्रिका निकाला गया। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने के बाद 1922-1923 में जेल से पंडित सुंदरलाल शर्मा ने श्री कृष्ण जन्म स्थली नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर शहर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पंडित रविशंकर शुक्ल ने रायपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किया था। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत पंडित रविशंकर शुक्ल ने की थी। उन्होंने नमक बनाकर कानून तोड़ा। इस समय उनके साथ द्वारिका प्रसाद मिश्र, महंत लक्ष्मी नारायण दास सेठ, गोविंद दास आदि नेता भी उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर षड्यंत्र केस में अंग्रेजों का मुखबिर बनने वाला देशद्रोही कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिवनंदन। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। परसनाव सोनी ने अपने साथियों के साथ मिलकर बम, गोला, रिवाल्वर आदि निर्माण करना चाहते थे, परंतु उनके एक साथी शिवनंदन की मुखबिरी पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना को रायपुर षड्यंत्र कांड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर में वानर सेना की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र
था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ब्राह्मणपारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिलासपुर व रायपुर में वानर सेना का गठन किया गया। रायपुर में यति अतनलाल ने वानर सेना का संचालन किया, जिसका नेतृत्व बलीराम दुबे आजाद द्वारा किया गया था। इनका कार्य रायपुर के ब्राह्मणपारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कर्नल एग्न्यू ने रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाया। ब्रिटिश संरक्षण काल में छत्तीसगढ़ में नियुक्त दूसरे अधीक्षक कैप्टन एग्न्यू ने रायपुर को पहली बार छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 14 जनवरी 1932 को छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस नेता को पूरे मध्य प्रांत के लिए डिप्टी, यहाँ पर दोस्तों मध्य प्रांत के लिए डिटेक्टर चुना गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रविशंकर शुक्ल को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मध्य प्रांत के डिटेक्टर चुना गया था, रविशंकर शुक्ल को। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण दिखते हैं। गोलमेज सम्मेलन से वापस आकर जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरे चरण प्रारंभ किया तो इस समय मध्य प्रांत का नेतृत्व पंडित रविशंकर शुक्ल को सौंपा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर होम रूल लीग के संस्थापकों के संबंध सुमिलित नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन देखिए बी बैरिस्टर छेदीलाल बिलासपुर में इसका संस्थापक किया था, ये गलत है। बाकी पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा होम रूल लीग की स्थापना रायपुर में किया गया था। घनश्याम सिंह गुप्त द्वारा दुर्ग में, ठाकुर प्यारेलाल द्वारा राजनांदगांव में किया गया था। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ में स्थापित होम रूल लीग के प्रमुख नेताओं में रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त, राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल आदि थे, जबकि बैरिस्टर छेदीलाल का सक्रिय राजनीति में प्रवेश इस आंदोलन के बाद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन के समय बिलासपुर के प्रसिद्ध नेता थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ई राघवेंद्र राव। घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग तथा ठाकुर प्यारेलाल राजनांदगांव, ई राघवेंद्र राव बिलासपुर से तथा पंडित रविशंकर शुक्ल रायपुर से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनांदगांव की बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स की स्थापना किसने की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रामदास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में शामिल छत्तीसगढ़ के सदस्य का क्या नाम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राम प्रसाद पोटाई। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। 1946 में गठित संविधान सभा में छत्तीसगढ़ के देशी रियासतों से राय साहब रघुराज सिंह सरगुजा, पंडित किशोरी मोहन त्रिपाठी रायगढ़ तथा राम प्रसाद पोटाई कांकेर से मनोनयन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वानर सेना का गठन किसने किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वासुदेव देवराज द्वारा वानर सेना का गठन किया गया था। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रायपुर में वानर सेना का गठन यति यतनलाल द्वारा किया गया, जिसका नेतृत्व बलीराम दुबे आजाद द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित स्थानों पर जंगल सत्याग्रह हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन, यहाँ पर देखिए, गट्टासिली में हुआ था, रुद्री नावगांव में हुआ था, तमोरा में हुआ था। इस तरीका से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन से। यहाँ पर पता करते हैं ए, आ, ब और द। जिस ऑप्शन में दोस्तों आ, ब, द होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो इस तरीका से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जून 1930 में गट्टासिली, जुलाई में मोहबना पोड़ी, अगस्त में रुद्री नावगांव, सितंबर में तमोरा तथा अक्टूबर में पोड़ी जंगल सिपत बिलासपुर में जंगल सत्याग्रह की गई थी। संविधान सभा के लिए छत्तीसगढ़ से निर्वाचित प्रतिनिधि थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन, यहाँ पर देखिए, पंडित रविशंकर शुक्ल और घनश्याम सिंह गुप्त संविधान सभा के लिए छत्तीसगढ़ से निर्वाचित प्रतिनिधि। छत्तीसगढ़ जनरल स्टडी टॉप 50 MCQ
रिवीजन सीरीज आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद।